शिवपाल के घर पहुंचे हैं अखिलेश यादव। मैनपुरी चुनाव को लेकर होगी चर्चा। बड़ी खबर बता रहे हैं अपने दर्शकों को। इस समय पहुंचे शिवपाल यादव के घर अखिलेश यादव। शिवपाल यादव को स्टार प्रचारकों में 7वां स्थान दिया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है शिवपाल यादव को। इसके लिए उन्होंने रणनीति भी शुरू कर दी है और ऐसे में ही आगामी चुनाव मद्देनजर ही यहां पर इस समय अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं, शिवपाल यादव के घर पहुंचे हुए हैं। तो मैनपुरी चुनाव का जो रण है ये बहुत दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ रघुराज सिंह शाक्य हैं, दूसरी तरफ सीधे तौर पर यादव परिवार की बहू डिंपल यादव है। दोनों के बीच में मुकाबला कड़ा और ये कहा जा रहा है ये यादव वर्सेस शाक्य की लड़ाई होने जा रही है। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव को और उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए आपने देखा लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल एक बड़ी बैठक शिवपाल यादव ने की थी जिसमें उन्होंने कहा कि घर की बहू को जिताना है, मतलब डिंपल यादव को जिताना है और बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने अपने अधिकारियों को दे दी है। लेकिन इस वक्त की जानकारी दे दें आपको, अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं शिवपाल यादव के घर। कैसे जीतेंगे और क्या रणनीति बनेगी ये आज की इस बैठक में तय किया जाना है। मैनपुरी चुनाव को लेकर चर्चा की जानी है आज, जहां अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं शिवपाल यादव के घर पर। दोनों के बीच में हम चर्चा की जानी है। 5 दिसंबर को होना है तीनों सीटों पर चुनाव, खतौली, रामपुर और मैनपुरी पर। लेकिन मैनपुरी हॉट सीट जिसके ऊपर सबकी निगाहें रहने वाली है। 1992 के बाद से ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। इस सीट पर किसी और पार्टी का कब्जा 1992 के बाद नहीं हुआ है। अब ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश सेंधमारी करने की, इसीलिए रघुराम सिंह शाक्य को इस सीट से उतारा गया है। सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी दिनेश शाक्य की तरफ, फोन लाइन पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिनेश शाक्य, समाजवादी पार्टी ने अगर शेर उतारा है तो बीजेपी ने सवा शेर उतार दिया है। मुकाबला बहुत दिलचस्प और बहुत कड़ा रहने वाला है। इस समय अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं शिवपाल यादव से मुलाकात करने के लिए। बहुत मायने रखती है मुलाकात, क्या बड़ी बातें निकल कर आने वाली है इस मुलाकात के बाद? दिनेश, नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी संसदीय सीट का उपचुनाव जो हो रहा है उसको लेकर के काफी दिनों से कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव एक साथ बैठेंगे और एक साथ बातचीत करेंगे। यह सूचनाएं कई दिनों से चल रही थी, लेकिन आज यह मौका सामने आया है जिसमें अब दोनों लोग बहू डिंपल यादव को जिताने के लिए एक साथ आ गए हैं। और समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को 2 दिन पहले स्टार प्रचारक की भूमिका में बना दिया है और उसके बाद में खुद शिवपाल सिंह यादव व्यापक सक्रिय हो गए। उन्होंने एसएस मेमोरियल स्कूल में कल एक बड़ी बैठक की जिसमें अपने समर्थकों, प्रभावशाली लोगों को बुलाया था, जिनके जरिए वोट को स्थानांतरित करने और वोट पक्ष में डलवाने की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं और सभी को इस बात का संकेत दिया है बहू को जिताना है और साइकिल चुनाव चिन्ह पर वोट डलवाना है। तो ये बातें जब लोग बाहर निकले हैं तो उन्होंने इस बात को कही है और इस बात की जानकारी कल भी निकल के आ रही थी कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात होने वाली है। लेकिन यह मुलाकात कल किसी कारण से नहीं हो पाई, जो अब आज हो रही है। तो जाहिर है कि उपचुनाव जो मैनपुरी का हो रहा है नेताजी के निधन के बाद, जहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव मैदान में उतरी हुई है, परिवार पूरी तरीके से एकमत हो चुका है और शिवपाल सिंह यादव चाहते हैं कि बहू डिंपल यादव जीत करके सदन पहुंचे। बिल्कुल, यही समाजवादी पार्टी की चाहत है दिनेश। लेकिन बीजेपी ने मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी है, तो क्या आज जो ये बैठक हो रही है अखिलेश और शिवपाल यादव की, क्या इसमें भी जिम्मेदारी तय की जानी है अधिकारियों के लिए? चूंकि समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव के चुनाव मैदान में उतरने के बाद पहले से ही स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट बनाई हुई है वो लिस्ट के अनुरूप सभी लोग एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। हर विधानसभा में पहले से ही घेराबंदी के तौर पर लोग आ रहे हैं और जिन लोग जानकार हैं, मैं रोकना चाहूंगी आपको दिनेश। इस समय न्यूज रूम चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी अनुपम और जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को। अनुपम, ये मुलाकात बहुत दिलचस्प हो गई है। ये मुलाकात और ये मुकाबला, दोनों ही चीजें बहुत दिलचस्प हो गई है। 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं, लेकिन बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बहुत अहम बैठक इस समय चल रही है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में। अनुपम,
बिल्कुल, देखिए कंचन, समझना होगा इस बात को कि शिवपाल यादव को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं लगातार चल रही थी और चर्चा इस बात को भी लेकर शुरू हो गई थी जैसे ही समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी के उपचुनाव में डिंपल यादव के नाम का ऐलान किया। तब से लगातार इस तरह की बात थी कि शिवपाल यादव का रुख क्या होगा, कि पीएसपीएल का रुख क्या होगा। उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि शिवपाल यादव सफाई पहुंचते हैं, इटावा पहुंचते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं और डिंपल यादव को समर्थन देने की, उनके लिए प्रचार करने की कार्यकर्ताओं से वहां पर बात कहते हैं। समाजवादी पार्टी ने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी उसमें भी शिवपाल यादव का नाम था। ऐसे में आप समझिए, क्योंकि मैनपुरी का जो सियासी गणित है उसमें समाजवादी पार्टी के लिए जसवंत नगर, जहां से शिवपाल यादव चुनकर के आए हैं, विधायक हैं, वहां पर एक प्रभावशाली वोट है शिवपाल यादव का। पूरे मैनपुरी की लोकसभा सीट पर अपना एक अच्छा पकड़ भी है। तो शिवपाल यादव को साथ में लेकर के इस पूरे चुनावी दंगल की फाइट को समाजवादी पार्टी एक बड़े अंतर से जीतना चाहती है, ताकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी के किले में कोई सेंधमारी न करे। और शायद इसीलिए अभी ये मुलाकात शुरू हुई है। कुछ ही मिनट पहले अखिलेश यादव शिवपाल यादव के घर पहुंचे हैं, जिसके इस मुलाकात के कयास कई दिनों से लगाए जा रहे थे, क्योंकि फोन पर दोनों के बीच में पहले ही बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब यहां पर मुलाकात शुरू हुई है। और समझिए इस तरह से भी इस बात को कि नेताजी के बाद जिस तरीके से उनकी विरासत को संभालने के लिए यहां पर पूरे परिवार चाहता है कि डिंपल यादव यहां से जीतें, ताकि जो बहू है वो मैनपुरी की सीट पर कब्जा करे। और शायद इसीलिए आप देखिए कि इस मुलाकात में आगे की कैसे प्रचार होगा, क्या रणनीति रहेगी, शिवपाल यादव का कब कब प्रचार करने जाएंगे, किस किस तरह से आगे कदम उठाना है, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आज की बातचीत में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में डिस्कस होंगी। और इसे इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि आप देखिए कि सिर्फ मैनपुरी के ही सियासी गणित पे नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में जो समाजवादी पार्टी में एडजस्टमेंट है या शिवपाल यादव का सियासी भविष्य है, या दोनों के बीच में शिवपाल यादव के एडजस्टमेंट को लेकर के, उनकी भूमिका को लेकर के, पीएसपीएल की भूमिका को लेकर के अगर कोई मतभेद हैं या कोई चीजें हैं, तो यहां पर शिवपाल यादव हो सकता है कि उन बातों को वो अखिलेश यादव के साथ मुलाकात के दौरान रख सकते हैं या अपनी बात को उनके साथ बातचीत में रख सकते हैं। क्योंकि नेताजी के निधन के बाद से हमने कई तस्वीरें देखी थी जिसमें शिवपाल यादव और अखिलेश यादव साथ साथ दिखाई दिए थे, लेकिन वो वक्त किसी भी तरह से बातचीत का वक्त नहीं था, पूरा परिवार शोक में था। अब क्योंकि यहां पर मैनपुरी में बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है, और इस मौके पर शिवपाल यादव को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है, ऐसे में आज शिवपाल यादव अपनी बात को अखिलेश यादव के साथ इस मुलाकात में रख सकते हैं। अखिलेश यादव भी इस मुलाकात में डिंपल यादव के लिए प्रचार करने के लिए आगे की रूपरेखा कैसी हो, इन सारी चीजों को वहां पर रखा जा सकता है। बिल्कुल अनुपम, इसको मान सम्मान कहिए, तवज्जो कहिए, लेकिन इसी बात का जिक्र तो शिवपाल यादव जो है वो बार बार किया करते थे मुलायम सिंह यादव के रहते हुए, कि वो मान सम्मान, उनको वो तवज्जो नहीं मिलता है। लेकिन अब देखिए एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है तो उसको बखूबी निभा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि प्राथमिकता, प्रतिबद्ध हैं वो अपने घर की बहू को जिताने के लिए। बहरहाल अगर दूसरी साइड पर हम देखें तो बीजेपी ने यहाँ पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट उतार दी है। शुरू से लेकर अंतिम तक जो आप नाम देखेंगे सबके सब दिग्गज हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। तो यहां पर अगर समाजवादी पार्टी की जीत की तैयारी पक्की है तो दावा यहां पर जो बीजेपी के किए जा रहे हैं वो भी कमर कसे हुए साबित होने वाले हैं। देखिए कंचन, इसको इस तरीके से समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों मैनपुरी के सियासी दंगल में पूरी ताल ठोक रही है, क्यों मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, क्यों बकायदा जिस तरीके से शाक्य प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो शाक्य वोटरों की संख्या क्योंकि मैनपुरी में अधिक है, ऐसे में शाक्य वोटरों को टारगेट करके बीजेपी एक बड़े धड़े को अपने पाले में करना चाहती है और समाजवादी पार्टी को एक फाइट देना चाहती है, कड़ा मुकाबला करना चाहती है। इसीलिए क्योंकि जानते हैं कि नेताजी के जाने के बाद जिस तरीके से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, ये मुकाबला इतना आसान तो नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसीलिए शाक्य वोटरों पर टारगेट किया गया है। अलग अलग कास्ट वर्ग के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, उनको यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। और सबसे पहली बात यहां पर यह भी समझना होगा कि मैनपुरी लोकसभा की जो सीट है, मैनपुरी लोकसभा की सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिन पर 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, 2 सीटों पर यानी कि 2 विधायक जो है, 2 विधानसभा की सीटें जो हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं। यानी कि आप ये देखिए कि जसवंत नगर की सीट पर शिवपाल यादव हैं, करहल से खुद अखिलेश यादव हैं, और बाकी 1 सीट पर समाजवादी पार्टी और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हुए हैं। इसलिए यही समझा जा सकता है कि 3 विधानसभा की सीटों पर समाजवादी पार्टी और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं।
यानी कि भारतीय जनता पार्टी उन 2 विधानसभा सीटों पर जहां पर उसका स्ट्रांग होल्ड है, जहां पर उसके विधायक जीते हैं, वहां पर भी अपनी पकड़ को मजबूत रखना चाहती है ताकि उसको वहां पर कोई आगे लैप्सेस ना हो। शायद यही वजह अनुपम की बहुत मास्टर स्ट्रोक खेला है यहाँ पर बीजेपी ने। रघुराज सिंह शाक्य, जिनकी अच्छी पकड़ है, शाक्य समुदाय से आते हैं वो, और वो 2 बार के वहां से एमपी हैं, एक बार एमएलए रह चुके हैं। तो ये सोची समझी प्लान तुरुप का इक्का कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से खेला गया है कि अगर सीट को कोई साथ सकता है बीजेपी की तरफ से, जिन्होंने फरवरी में ही ज्वाइन किया है अभी इसी साल, और इसी वजह से रघुराज सिंह शाक्य का नाम बीजेपी ने आगे बढ़ाया। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर शाक्य वोटर बहुत ज्यादा हैं, तो उससे भी ज्यादा यहाँ पर यादव वोटरों की संख्या है। सीधे तौर पर फाइट यादव वर्सेस शाक्य की। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इससे पहले यहां पर 2-3 बातों को समझना होगा। शिवपाल यादव के मन में क्या चल रहा है? आखिर जब से डिंपल यादव के नाम का ऐलान हुआ, उससे पहले लगातार इस तरह की बातें कयास में थी कि मैनपुरी से शिवपाल यादव हो सकते हैं, तेज प्रताप हो सकते हैं। तब शिवपाल यादव की नाराजगी की बातें भी लगातार सामने आ रही थी कि हो सकता है वो नाराज हो जाए, हो सकता है कि पीएसपीएल का अपना कुछ अलग रुख हो। शिवपाल यादव के सूत्रों के हवाले से ये भी खबरें आई कि वो अपनी आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब फिलहाल इन सब चीजों पर तो विराम लग गया है। लेकिन आज जो मुलाकात होने जा रही है, ये बहुत ही अहम मुलाकात है। ये मुलाकात ये तय कर देगी कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव का एडजस्टमेंट किस लेवल पर होने वाला है, शिवपाल यादव की आगे भूमिका क्या रहेगी, क्या शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में मैनपुरी के बाई इलेक्शन को लेकर के यहां से जो रिश्ते मजबूत होंगे या रिश्ते बनेंगे, या फिर ये कहा जाए जो दोनों के बीच में एक एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, वो एडजस्टमेंट तौर पर यहां पर होगा। क्योंकि जाहिर तौर पर आज की बातचीत में जब अखिलेश यादव डिंपल के लिए, उन प्रचार के लिए सहयोग मांगेंगे और जिस तरीके से उनको स्टार प्रचारक बनाया गया है, आप ये मान के चलिए कि शिवपाल यादव भी अपनी बातों को, क्योंकि जो पीड़ा या जो दर्द शिवपाल यादव के मन में है, जो उनकी इच्छाएं हैं, आज वो इस बातचीत के जरिए अपनी बातों को अखिलेश यादव के सामने जरूर रखना चाहेंगे। क्योंकि ये वक्त होगा 1-to-1 कम्युनिकेशन का। टेलीफोन पर बातचीत होना, 4 लोगों 5 लोगों के बीच में बातचीत होना, उसके मायने अलग होते हैं। जब आप किसी भी व्यक्ति से 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, आमने सामने बैठ के संवाद कर रहे होते हैं, तो उसके अपने अलग अर्थ होते हैं और उसमें आदमी जो है सारी चीजों को रखना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवपाल यादव क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुके हैं, सारा संदेश वो दे चुके हैं उनको, तो यहां पर आज की जो बातचीत है, अब देखना यह होगा कि इस बातचीत के बाद क्या अखिलेश यादव की तरफ से या शिवपाल यादव की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आता है, नहीं आता। लेकिन इतना जरूर महत्वपूर्ण है कंचन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज की उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में ये मुलाकात बहुत बड़ी मुलाकात है। क्योंकि अखिलेश यादव अगर खुद पहुंचे हैं शिवपाल यादव के घर पर, तो आप समझ सकती हैं कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव को ये बताना चाह रहे हैं कि ये वक्त है आपका, हमें साथ खड़े होने का आपकी जरूरत है, क्योंकि डिंपल को जिताना है और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का परचम लहराना है। और शायद इसीलिए शिवपाल यादव, क्योंकि जसवंत नगर से विधायक हैं, उनकी बहुत महती भूमिका हो जाती है। एक बड़ा बिल्कुल यही बड़ी बात है कि अनुपम देखिए, अब तक जो हमने खबरें दिखाई हैं चाचा भतीजे के रिश्ते की, उसमें अक्सर हमने खटास देखी है। जो हमने देखा वो हमने दर्शकों को दिखाया। लेकिन राजनीति में देखिए, जितनी जल्दी दूरियां आ जाती हैं रिश्तों में, उतनी जल्दी नजदीकियां भी आ जाती हैं। और यही राजनीति की खूबसूरती भी है कि आज जब बहू को जिताना है तो पूरा परिवार एक साथ खड़ा हुआ है। शुक्रिया आपका अनुपम, जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।